पाकिस्तान का सच एक एक कर पूरी दुनिया के सामने आता ही जा रहा है और पाकिस्तान की जो पोल है वो खुलती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान अपने काले कारनामों को छिपाने की तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो एक्सपोज होता जा रहा है। इसलिए तो कटोरा लेकर दर दर पाक पीएम शहबाज शरीफ खुद देश घूम रहे हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया था, जहां उन्होंने खुद इस बात को एक्सपोज किया था कि कैसे उनके दोस्त सो कॉल्ड दोस्त कह रहे हैं कि भीख का कटोरा लेकर पाकिस्तान बार बार आ जाता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को इस्लामिक देशों पर अभी तक भरोसा था कि वो उसका साथ देंगे, लेकिन इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान को उसके असली औकात दिखा दी है। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इराक में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक मुस्तफा कमल काजी ने भी किया। उन्होंने बताया कि इराक से 50,000 पाकिस्तानियों को निकाला गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ईरान ने भी पिछले साल अवैध तरीके से किस तरीके से कई और लोगों को भी जो पाकिस्तानियों के नागरिक हैं उनको लौटाया गया। ईरान ने 34,000 नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेजा। सभी पाकिस्तानी अवैध रूप से दूसरे देशों में रह रहे थे। पहले भी यूएई जैसे देश पाक नागरिकों को वापस भेज चुके हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के नागरिकों की बात ना करें, आपको याद होगा वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जब पाकिस्तान के भिखारियों को भी निकाला गया था। पाकिस्तान के भिखारियों को भीख मांगने के लिए वहां से निकाल दिया गया। भीख मांगने की आदत से अब दुनिया परेशान हो गई है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। भारत के साथ युद्ध में फेल होने के बाद फील्ड असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, लेकिन अब वो एलओसी जा पहुंचा है। बकरीद के दिन पीओके पर स्थित चौकियों का दौरा किया, पाकिस्तान के सैनिकों से मुलाकात की और पाकिस्तान के जवानों के सामने एक बार फिर झूठ बोला। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब असीम मुनीर पाक जवानों के बीच पहुंचे। अभी तस्वीरें देखिएगा, ये वही जगह है जहां से पाक के रेंजर अपनी जान बचाने के लिए चौकियां छोड़कर भाग गए थे। पाकिस्तान की चौकियां हैं जहां से पाक सैनिक भारत के एक्शन के बाद भाग खड़े हुए थे। अपनी पोस्ट छोड़कर जान बचाते भागते फिर रहे थे, लेकिन असीम मुनीर झूठ पर झूठ बोल रहा है और अपने जवानों को बता रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। लेकिन सच्चाई खुद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि कैसे भारत के एक्शन से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। लेकिन देखिए कैसे डरा हुआ है आसिम मुनीर और फिर गीदड़ भपकी देने पर भी आ गया है और फिर कश्मीर राग छेड़ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पीओके मांगने के बाद पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है और इसी डर के मारे फील्ड में फेल असीम मुनीर पीओके पहुंच गया। एलओसी से कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। मुनीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान वहां की जनता की आकांक्षाओं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों के अनुरूप ही होना चाहिए। डरा सहमा मुनीर उन्हीं पाकिस्तानी पोस्टों पर पहुंचा जहां से पाक के सैनिक भाग खड़े हुए थे और जवानों के बीच ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि भारत को उसने हरा दिया है। लेकिन शायद वो भूल गया कि सच्चाई सब जानते हैं और भारत की बीएसएफ ने कैसे पाकिस्तानी पोस्टों को निस्तनाबूद किया है। सीमा सुरक्षा बल पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर के बहुत कुछ हमने लेसन लिए हैं, तो हम पूरी मजबूती से इस बार जवाब देने के लिए तैयार हैं और इस बार तो विश्वास रखिए पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। मुनीर ने कश्मीर राग तो अलापा है, लेकिन दूसरी तरफ मुनीर के मंसूबों का खुलासा पाकिस्तान के यूट्यूबर खुद कर रहे हैं। भारत की कार्रवाई से तबाह हुए आतंकी नेक्सस को फिर से खड़ा करने के लिए मुनीर प्लान बना रहा है। मुल्ला मिलिट्री नेक्सस को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है। पंजाबी तालिबान जो लोग जिनको कहा जाता था वो लोग अब यहाँ पे सेंटर स्टेज हैं। पहले फौज पे भी कब्जा जो है मेजॉरिटी का मेरे सूबे का पंजाब का है, अब मुल्ला क्रैसी पे भी कब्जा वो पंजाब का चाहते हैं। इसी वजह से जो है आपको दोबारा से मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद मेन स्ट्रीम नजर आएंगे, हीरो बनाए जाते नजर आएंगे। इनको हीरो आसिम मुनीर के अंडर दोबारा से बनाया जा रहा है।
असीम मुनीर भले ही कितनी कोशिश कर ले, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत की सेनाएं रेडी है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया है और साफ कर दिया है कि अगली बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो ट्रेलर नहीं बल्कि पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी।